हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रायंगुलर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, देखो कल क्या हुआ, कल मैंने वीडियो जो है बना के अपलोड करने लगा और वो बोल रहा था वहाँ पे कि टोटल 10 GB का वो वीडियो था। ठीक है, तो वो हो रहा था, अपलोड हो रहा था और एंड में पता नहीं क्या हुआ, वो अपलोड फेल्ड हो गया। तो फिर मैं कर ही नहीं पाया, उसे अपलोड ही नहीं कर पाया। तो आज मैंने फिर से करता हूँ। ठीक है, आज मैं इस वाले वीडियो को फिर से अपलोड कर दूंगा। तो कल वाला आना था वीडियो, लेकिन इसकी प्रॉब्लम मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, इंटरनेट कनेक्शन स्लो था कि क्या, वो अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं, ट्रायंगुलर बेस्ड वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 6 पर्सन्स बोला है, नूर, हैरी, साफिया, मायरा, श्लोक, चरित आर सिटिंग अराउंड ए ट्रायंगुलर टेबल। 3 of them sit at the corner of the table and 3 of them sit in the middle of the side. ठीक है, 3 of them face the center and 3 of them are facing outward the टेबल। जस्ट हमें इतना ही बोला है। यहाँ पे क्या बोला है, देखो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इस टाइप के दो मैंने क्या किया, ट्रायंगल बना लिए। अब यहाँ पे क्या बोला है, 3 कहाँ पे देख रहे हैं, कॉर्नर पे हैं और 3 आउटसाइड हैं। ठीक है, इस तरीके से बना लिया। लेकिन यहाँ मुझे ये नहीं बोला हुआ है कि कौन कॉर्नर पे, मतलब कॉर्नर वाले अंदर देख रहे हैं या फिर ये वाले अंदर देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला है। मुझे सिर्फ इतना बोला है कि 3 पीपल क्या है, आउटसाइड फेस कर रहे हैं और 3 जो है वो क्या कर रहे हैं, इनसाइड फेस कर रहे हैं। सिर्फ ये 2 चीज़ें बोली है, लेकिन ये नहीं बोला है कि कौन से वाले कर रहे हैं। तो वो हमें क्वेश्चन पढ़ के ही पता चलेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखो क्या बोला है यहाँ पे, साफिया सिट्स एट द कॉर्नर सीट। कॉर्नर सीट आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, अपनी मर्जी है। ठीक है, कॉर्नर सीट पे एंड फेस टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, तो मैं साफिया को यहाँ बना लेता हूँ और इसको कॉर्नर पे लगा देता हूँ। ठीक है, एक ही बात है, जरूरी नहीं आपको यहाँ पे इस पे ड्रॉ करना है, बात तो वही रहेगी। मैं एक ही साइड बनाता हूँ इन दोनों डायग्राम में, क्योंकि आगे पॉसिबिलिटी जब बनेगी तो वहाँ पे डबल डबल चीज़ें बनेंगी। और आगे क्या बोला हुआ है, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन चरित एंड साफिया। ठीक है, चरित और साफिया। तो चरित एक बार मैंने यहाँ पे लिख लिया और एक बार चरित को मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन चरित एंड साफिया। तो एक डायग्राम में ये आ गया, एक डायग्राम में ऊपर चला गया। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटीज होगी। नंबर 2 पॉइंट बोल रहा है, मायरा एंड चरित आर इमीडिएट नेबर। ठीक है, चरित के साथ मायरा आएगी, इधर मायरा यहाँ पे आ सकती है या फिर यहाँ पे आ सकती है, या फिर मायरा इस वाले डायग्राम में यहाँ है, यहाँ आ सकती है। लेकिन उसके आगे पढ़ लेते हैं क्या बोला हुआ है, मायरा एंड चरित आर इमीडिएट नेबर बट नन ऑफ देम सिट एट द इमीडिएट सीट ऑफ साफिया। मायरा और चरित तो इमीडिएट नेबर है, पर इन दोनों में से कोई भी साफिया के साथ नहीं बैठेगा। साफिया के साथ मतलब यहाँ नहीं बैठ सकता कोई भी। ठीक है, साफिया के यहाँ पे। तो इसका मतलब ये, अगर चरित यहाँ पे तो मायरा कहाँ रहेगी, फिर यहाँ पे रहेगी इस वाले डायग्राम में, और इस वाले डायग्राम में मायरा यहाँ पे रहेगी, क्योंकि मना किया है कि यहाँ पे नहीं बैठ सकते साफिया के साथ में, इसलिए यहीं पे ड्रॉ करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, श्लोक सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ चरित। अब देखो, अगर मैं इसको अंदर को ड्रॉ करता हूँ, मतलब इस वाले डायग्राम में अगर इसको फेस अंदर करता हूँ, तो इसका सेकंड लेफ्ट कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, जो कि ऑलरेडी बंदा ऑक्युपाइड है यहाँ पे। तो मुझे इसको बाहर को बनाना पड़ेगा, तभी जाके इसके सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे कौन आएगा, श्लोक आएगा। ठीक है, अब जैसे ये वाला डायग्राम हो गया, तो चरित के सेकंड लेफ्ट में बोला है, तो अगर मैं इसको बाहर को ड्रॉ करता हूँ तो इसका सेकंड लेफ्ट यहाँ आएगा, तो यहाँ नहीं हो सकता, तो इसे अंदर को ड्रॉ करना पड़ेगा, तब जाके इसका सेकंड लेफ्ट यहाँ आएगा, तो श्लोक यहाँ पे आ जाएगा। नंबर 3 पॉइंट क्या बोला हुआ है, साफिया सिट्स एट द इमीडिएट राइट कॉर्नर ऑफ श्लोक। देखो श्लोक ये है और साफिया ये है, तो इसके इमीडिएट राइट कॉर्नर, तो राइट कॉर्नर के लिए आपको इसकी डायरेक्शन कहाँ लेनी पड़ेगी, बाहर को लेगे, तभी इसके इमीडिएट राइट कॉर्नर पे साफिया आएगी। ठीक है, अब श्लोक यहाँ पे है, तो श्लोक को आपको कहाँ लेना पड़ेगा, इस वाले डायग्राम में अंदर को बनाना पड़ेगा, तभी इसके इमीडिएट राइट वाले कॉर्नर पे साफिया आएगी। ठीक है, बाहर नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि नहीं तो पहला राइट यहाँ आ जाएगा। देखो ये अगर यहाँ पे दिख रहा है तो इसको पहला राइट कॉर्नर आएगा ये। ठीक है, दूसरा राइट कॉर्नर आएगा ये, और अगर जैसे यहाँ पे कोई भी देख रहा होगा, तो अगर ये यहाँ पे, तो उसका पहला राइट कॉर्नर क्या है, ये दूसरा, सॉरी पहला लेफ्ट कॉर्नर ये है, दूसरा लेफ्ट कॉर्नर ये है। जस्ट एक एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे बोला है, नूर फेसेस इनसाइड। अब नूर इनसाइड फेस करी, तो नूर इन्हीं 2 पोजीशन में किसी में आएगी, लेकिन आगे भी पढ़ लेते हैं क्या बोला हुआ है, हैरी हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ चरित। तो हैरी जो मुझे यहीं पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, हैरी यहाँ पे आएगा और नूर जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और नूर अंदर को फेस कर रही है। ठीक है, तो हैरी यहाँ पे आ गया और नूर क्या है, नूर यहाँ पे आ जाएगा, नूर अंदर को फेस कर रहा है। देखो अब आए के बोला है, हैरी हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ चरित। चरित का इमीडिएट नेबर हो गया। सिट सेकंड टू द राइट ऑफ मायरा। तो ये जो वर्ड लाइन बोली है, सिट सेकंड टू द राइट ऑफ मायरा, किसके लिए बोला है, हैरी के लिए बोला है, क्योंकि यहाँ पे हु वर्ड यूज किया हुआ है। ठीक है, तो हैरी के लिए बोला है। आप इसको रीड कैसे करोगे, हैरी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ मायरा, इस तरीके से यूज करना है। ठीक है, हैरी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ
मायरा, तो मायरा को आपको यहाँ पे अंदर को लेना पड़ेगा तभी इसके सेकंड राइट पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे क्या है, 4 पर्सन क्या हो गए हैं, अंदर को फेस करने हैं, जबकि मुझे पता है क्वेश्चन में बोला है कि सिर्फ 3 ही पर्सन अंदर आएंगे और 3 बाहर आएंगे, तो ये डायग्राम क्या हुआ, गलत हो गया, ठीक है। सेकंड टू द राइट ऑफ मायरा, क्या बोलते हैं, हैरी सिर्फ सेकंड टू द राइट ऑफ मायरा, तो मायरा कहाँ पे रही है, और हैरी को अगर सेकंड बनाना है आपको तो इसको बाहर को लेना पड़ेगा तभी इसके सेकंड राइट पे हैरी आएगा। अब देखो 1 2 3 3 अंदर को देख रहे हैं, तो ये जो आ जाएगा ये बाहर को आ जाएगा, तो फाइनल डायग्राम बन के आ चुका है ये ऊपर वाला, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ नूर, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ नूर कौन बैठा है, मायरा बैठी हुई है, मायरा कहाँ पे दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस इनसाइड, देखो इनसाइड फेस कर रहा है श्लोक, नूर और साफिया, ऐसा कोई ऑप्शन दिया है यहाँ पे, श्लोक, नूर और साफिया, देखो नूर साफिया दिया लेकिन श्लोक नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन ही रहेगा इसमें नन ऑफ दिस, ठीक है। लेकिन बुक में पता है क्या किया है, बुक में इन्होंने गलत आंसर दिया हुआ है। कभी कभी क्या होता है, ये जो बुक वाले होते हैं ना, ये भी मिस प्रिंट कर देते हैं, तो ऐसा मत सोचना कि अगर आपका आंसर गलत आ रहा है तो बुक में जो है वो सही ही दिया हुआ है, ठीक है। कभी कभी बुक वाले भी गलत कर देते हैं, तो ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये डायग्राम बन के आ चुका है। आगे अगला क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज थर्ड टू द राइट ऑफ चरित, थर्ड टू द राइट ऑफ चरित, चरित ये 1 2 3, नूर बैठी हुई है, ठीक है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आगे वाला बोला व्हाट इज देयर पोजीशन ऑन हैरीज कंसर्निंग नूर, अब देखो इस क्वेश्चन को समझो, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट तरीके से पूछा हुआ है। व्हाट इज देयर पोजीशन ऑन हैरी कंसर्निंग नूर, ठीक है। देखो व्हाट इज देयर पोजीशन ऑन हैरी, हैरी की पोजीशन आपको बतानी है क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला हुआ है व्हाट इज देयर पोजीशन ऑन हैरी, हैरी पर, ठीक है। कंसर्न किसको करना है आपको, नूर को, मतलब नूर को कंसर्न करके नूर को आपको लेना पड़ेगा, तो नूर ये है, तो इसके सेकंड राइट पे कौन आ रहा है, हैरी आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, सेकंड टू द राइट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये स्टेटमेंट थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का पूछा हुआ है, कभी कभी हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हाट इज देयर पोजीशन ऑन हैरी, मतलब हैरी की पोजीशन हमें पूछी हुई है, ऑन बोला है ना, व्हाट इज देयर पोजीशन ऑन हैरी, हैरी की पोजीशन बोलिए कंसर्निंग नूर, ठीक है, नूर को कंसर्न करके। आगे वाला देखो क्वेश्चन, व्हाट आर हु आर योर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो क्या लिखा हुआ है, हु आर योर इमीडिएट नेबर्स ऑफ नूर, हु आर द इमीडिएट नेबर होता है, तो यहाँ पे मिस प्रिंट किया हुआ है, ठीक है। तो आपको लाइव प्रूफ दे रहा हूँ, यहाँ पे मिस प्रिंट भी होता रहता है। हु आर द इमीडिएट नेबर ऑफ नूर, नूर के इमीडिएट नेबर ऑफ श्लोक और साफिया, ठीक है। दिया है यहाँ पे, नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई रहेगा इसमें, ठीक है, नन इज ट्रू। तो ये पहले वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। देखो एक बार आप इसे ड्रॉ करके देखना, ठीक है। मैंने तो देखो इसे ड्रॉ कर दिया, बुक में जो है मैंने देखा ये डायग्राम, ठीक है, तो बुक में कुछ प्लेसेस जो है वो अलग अलग बन रही हैं, मतलब इसी वाले डायग्राम के। देखो मेरा तो ये वाला डायग्राम बन के आया है, मैंने पूरा बढ़िया तरीके से ड्रॉ किया। अब मुझे नहीं पता ये सही है कि नहीं, क्योंकि बुक में थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ है। एक बार आप इसे खुद से ड्रॉ करना, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो और अपने आप ड्रॉ करना, फिर आप देखना आपका कौन सा डायग्राम निकल के आता है, ठीक है। और अगर मेरा वाला गलत होगा तो आप मुझे एक बार बता देना किस वे में गलत हो रहा है, तो मैं सीख लूँगा आप लोगों से। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 9 पर्सन बोले हैं, रिधि, राधा, गीता, जूही, लारा, लक्ष्मी, पीयूष, हानिया एंड हीना आर सिटिंग ऑन ए ट्रायंगुलर टेबल सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर। देखो अब यहाँ पे सबके सबके कर रहे हैं, सेंटर को फेस कर रहे हैं। 3 पर्सन आर सिटिंग ऑन ईच कॉर्नर, कॉर्नर पे 3 है, वेयर 2 पर्सन सिटिंग ऑन ईच शॉर्टर साइड ऑफ द टेबल, ठीक है। तो आपको अगर 9 पर्सन ड्रॉ करने हैं तो किस तरीके से करोगे। देखो कॉर्नर पे कितने बैठे हैं, 3 बैठे हैं, तो ये कॉर्नर वाले आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे 2-2 आएंगे, ठीक है। अब मैं इनको फेस को नहीं कर रहा क्योंकि सबके सब अंदर को देख रहे हैं, तो एरो लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1 पर्सन सिट्स बिटवीन गीता एंड हानिया हु सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। अब हानिया के लिए बोला वो कॉर्नर पे बैठी है, तो मैं क्या करता हूँ, हानिया को यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, और गीता मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। गीता और हानिया, अब यहाँ पे देखते हैं, गीता यहाँ बना दिया और हानिया यहाँ पे बना दिया, ठीक है, ये हो गया। जूही सिट्स 4 टू द राइट ऑफ गीता, जूही सिट्स 4 टू द राइट ऑफ गीता, 1 2 3 4, जूही सिट्स 4 टू द राइट ऑफ गीता, तो जूही यहाँ पे आ जाएगी। एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हीना, तो ये एंड वर्ड भी जूही के लिए यूज हुआ है, तो आप इसे रीड कैसे करोगे, जूही कहाँ बैठी है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हीना, ठीक है। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हीना क्या आएगा, हीना यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, हीना के इमीडिएट लेफ्ट में, ठीक है, क्योंकि सबके सब अंदर को फेस कर रहे हैं, तो हीना के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ जाएगी, जूही आ जाएगी।
द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन हीना एंड हानिया। देखो अब यहाँ पे ये वाली लाइन समझो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन हीना एंड हानिया इज वन मोर देन, जैसे हीना ये है और ये हानिया है, ठीक है। अगर मान लो इनके बीच में 3 पर्सन है, तो यहाँ बोला गया द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन हीना एंड हानिया इज वन मोर देन बिटवीन गीता एंड लारा। गीता और लारा मतलब अगर हीना और हानिया में क्या है, एक पर्सन ज़्यादा है किससे, गीता और हानिया से, और टोटल अगर वहाँ पे 3 आ रहे हैं तो यहाँ पे कितने आने चाहिए, 2 पीपल आएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं क्या बोला है, देन और आगे क्या बोला है, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ हीना एंड गीता, ठीक है, लेफ्ट ऑफ हीना, ठीक है। तो हीना ये हीना के लेफ्ट में अगर हानिया तक की तरफ जाऊँगा, ठीक है, तो कितने पर्सन आ रहे हैं, 2 पर्सन आ रहे हैं, ठीक है, 2 पर्सन आ रहे हैं। हीना के देखो लेफ्ट ये हुआ ना, अंदर को फेस करे, तो इन दोनों के बीच में लेफ्ट में कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो गीता और लारा के बीच में भी कितने आएंगे, 1 पर्सन आएगा फिर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो वन मोर बोला है। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, ठीक है। डायग्राम के अकॉर्डिंग लेफ्ट में कितने आ रहे हैं, 2 पर्सन आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे गीता यहाँ पे आ जाएगी और एक छोड़ के मैं क्या करूँगा, लारा को यहाँ लगा दूंगा, ठीक है, तभी ये वाली मतलब सेटिस्फाई होगी। ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ठीक है। हमें ये बोला हुआ था द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन हीना एंड हानिया। अब इस वाले डायग्राम में हीना और हानिया के बीच में नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, लेफ्ट साइड से बोला है। देखो पूरा अगर स्टेटमेंट पढ़ोगे तो लास्ट में क्या बोला हुआ है, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन हीना एंड हानिया इज वन मोर देन बिटवीन गीता एंड लारा व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ हीना एंड गीता। तो आपको हीना और गीता के लेफ्ट में चेक करना है। तो देखो पहले मैं अगर हीना के लेफ्ट से चेक करूंगा तो हीना और हानिया के बीच में 2 पर्सन है, और आगे बोला है गीता और लारा के बीच में कितना होगा, मतलब अगर इसमें 1 मोर है तो इसमें कम रहेगा, 1 कम रहेगा, ठीक है। तो इसमें 2 आ रहे हैं तो इसमें 1 कम रहेगा, मतलब इसमें 1 ही पर्सन आएगा, और इस गीता के लेफ्ट में तो लारा यहाँ पे आ जाएगी। अब हीना और हानिया के बीच में कितने आ रहे हैं, लेफ्ट से 2 आ रहे हैं, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, मतलब सेम ही है डायग्राम, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है इसमें, अभी तक सेम ही चला है ये डायग्राम। 2 पर्सन सिट बिटवीन लारा एंड लक्ष्मी। अब देखो 2 पर्सन सिट बिटवीन लारा, अब देखो लारा ये है, अब लक्ष्मी तो यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है, तो लारा और लक्ष्मी फिर यहीं पर आएगा, तभी इसके बीच में 2 पर्सन आएंगे। पीयूष सिट्स एज अ वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल। अब देखो पीयूष के लिए सिर्फ यही रहता है और कोई जगह नहीं रहती है, क्योंकि कॉर्नर पे बोला हुआ है तो 2 प्लेसेस ऑलरेडी बुकड है, ठीक है। एंड सेकंड टू द राइट ऑफ रिधि, पीयूष सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ रिधि, तो रिधि कहाँ आ जाएगी, रिधि यहाँ पे आ जाएगी, पीयूष सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ रिधि। तो देखो ये जो कभी कभी होता है ना, कभी कभी पॉसिबिलिटीज आती नहीं है क्वेश्चन में। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन देखोगे तो दोनों डायग्राम सेम ही चल रही हैं, तो मैंने फिर ऊपर वाले को छोड़ दिया, इसी में ड्रॉ कर लेता हूँ। अब 1 पर्सन बचा हुआ है, राधा डजंट सिट एडजेसेंट टू लारा, ठीक है, तो राधा कहाँ आ जाएगी, राधा यहाँ पे आ जाएगी। तो ये फाइनल डायग्राम बन के आ चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राधा विद रिस्पेक्ट टू लक्ष्मी, पोजीशन ऑफ राधा, राधा कहाँ है, ये विद रिस्पेक्ट टू लक्ष्मी, 1 2 सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट है यहाँ पे, हाँ ऑप्शन नंबर बी में सेकंड टू द राइट दिया हुआ है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हानिया, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हानिया, हानिया कहाँ पर है, देखो हानिया ये इसके थर्ड लेफ्ट पे, कौन, पीयूष बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस फॉर्म ए ग्रुप, फाइंड द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। पहला बोला है रिधि, फिर राधा बोला है। देखो रिधि कहाँ पर है, देखो ये राधा हो गया और ये रिधि हो गया, ठीक है। राधा रिधि, हीना और जूही, हीना और जूही और गीता। अब देखो ये 4 वर्ड जो है, रिधि, हीना, जूही, राधा, ठीक है, ये एक साथ बैठे हुए हैं, और यहाँ पे अलग कौन बैठा हुआ है सबसे, गीता, गीता सबसे लगे, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर, ठीक है। गैस ये वाला जो क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर इसका डी नहीं होगा, मैंने फिर से चेक किया। देखो यहाँ पे बोला क्या है, 4 ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक इन अ सर्टेन वे, हेंस फॉर्म ए ग्रुप दैट फाइंड द वन दैट डजंट बिलोंग टू दैट ग्रुप। देखो ये जो लोग हैं कौन कौन, नंबर ए पे रिधि दी है, रिधि साइड पे बैठी हुई है, ठीक है, राधा भी साइड पे बैठी है, जूही भी साइड पे बैठी हुई है, गीता भी साइड वाले में ही बैठी है, लेकिन एक जो है कौन, हीना, ऑप्शन नंबर ये कॉर्नर पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ई, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट, ठीक है, लिखा है मोर देन 3 पर्सन सिट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ रिधि टू पीयूष, लेफ्ट ऑफ रिधि टू पीयूष। देखो तो 1 2 3 4 5 सही बोल रहा है, बोथ जूही एंड राधा सिट ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल, जूही एंड राधा, ये भी सही बोल रहा है।
नीदर राधा नॉर लक्ष्मी सिट्स एडसेंट टू गीता। देखो अब गीता तो इसके एडसेंट बैठी हुई है, तो ये नंबर थर्ड वाला क्या है, गलत बोल रहा है। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा बोथ 1 एंड 2। तो बोथ 1 एंड 2 कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ये दोनों ही ट्रू है। इफ ऑल द पर्सन आर मेड टू सिट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको बोला है बैठने के लिए, ठीक है, with respect to रिधि, then how many person remain unchanged in their position excluding रिधि, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ से स्टार्ट करना है रिधि से, लेकिन इन्होंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बोला है बैठने को लोगों को। तो देखो नाम क्या है सबसे पहले, ए देखो ऊपर अगर नाम देखोगे जी, सबसे पहले जी आएगा, गीता आएगा, ठीक है, ABCDEFG, एच है यहाँ पे, हाँ, फिर एच आएगा, हानिया एच, फिर हीना आएगा, जे, जूही, KL, लक्ष्मी L, MNOP, फिर राधा और रिधि, राधा और रिधि, ठीक है। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने इन्हें अरेंज कर दिया है। अब यहाँ से अगर चेक करते हैं तो पहले कौन आएगा, गीता आएगा, उसके बाद क्या आएगी, हानिया आएगी, फिर हीना आएगी, फिर जूही आएगा, फिर एल से कौन दिया हुआ है, लारा बोला है, लारा नहीं है यहाँ पे, पीयूष, देखो गीता, हानिया, हीना, जूही, लारा, अच्छा लक्ष्मी भी तो है, हाँ एल के आगे एक और लक्ष्मी आएगा, तो लक्ष्मी जो है अपनी सेम पोजीशन पे बैठी हुई है, ठीक है। पहले लारा आएगा, उसके बाद लक्ष्मी आएगा, फिर क्या आएगा, पीयूष, ठीक है, पीयूष आ गया, फिर पीयूष तो अलग डायरेक्शन में बैठा है, फिर आ रहा है राधा और रिधि। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन है जो अपनी सेम पोजीशन पे बैठा है, वो कौन है, लक्ष्मी। देखो मैं फिर से आपको बता देता हूँ, उन्होंने बोला कि था कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन्हें वो करना है अरेंज, तो मैंने इन्हें सबको कर दिया यहाँ पे। अब बोला है कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, इस वाले से, रिधि से स्टार्ट करना है, ठीक है। रिधि से मैं स्टार्ट करूँगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन की होती है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ रिधि पे कौन किसको रखूँगा, गीता को रखूँगा, तो गीता और रिधि दोनों डिफरेंट पोजीशन आ रही है। उसके बाद क्या आएगा, हानिया, हानिया भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे हीना आ रहा है, फिर आगे कौन आएगा, हीना यहाँ पे आएगी, यहाँ पे जूही आ रहा है, ये गलत है। फिर आगे क्या आ रहा है, जूही, जूही यहाँ आनी चाहिए, यहाँ पे राधा आ रही है, तो ये भी गलत है। फिर एल क्या है, लारा, लारा यहाँ नहीं, यहाँ हानि आ रहा है, आगे लक्ष्मी आना चाहिए, तो देखो यहाँ पे लक्ष्मी ही आ रहा है। तो सिर्फ एक पर्सन है जो कि अपनी पोजीशन पे सेम एज इट इज बैठा है जब हमने इसको अरेंज किया। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा 1, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन बढ़िया लगे होंगे, और कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर ये बढ़िया लगा। और आपको कोई फ्रेंड कजन रीजनिंग पढ़ना चाहता है, मेरे चैनल रेकमेंड कर सकते थे रीजनिंग के लिए, ठीक है। थैंक यू।